देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अगर राहुल गांधी की बात को सुप्रीम कोर्ट आज से 5-7 साल पहले सुन लिया होता तो आज ये एसआईआर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एसआईआर जब हुआ है तो और सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख के लिए कहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन अपने आप को सोच रहे हैं कि हम सुपर पावर हो गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारा सुपर पावर कोई हो नहीं सकता। और राहुल गांधी का जो सोच है पूरे हिंदुस्तानियों को लेकर, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए सोच रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि ऊपर में एफआईआर होना चाहिए और सबको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानियों के साथ इन लोगों ने धोखा और क्रिमिनल काम किया है। और हमारे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से जिस तरह से धोखाबाजी और जिस तरह से हम लोगों को लूटा गया है हर मामले में, इसलिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों के ऊपर केस हो और सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को। इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस तरह से काम कर रहा है, लग रहा है कि नागरिकता का चुनाव करा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे तमाम हिंदुस्तानी चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को कि अपना बैसाखी उठा लें तो ये तो ऐसे ही गिर जाएंगे। तो इलेक्शन की तो बात ही अब छोड़ दीजिए, उनको तो आज नहीं कल अब एक गद्दी से छोड़ना होगा, क्योंकि जिस जगह से वे चुने गए हैं वहीं पर उनके ऊपर आरोप लग चुका है और बहुत जल्दी उनके ऊपर एफआईआर होने वाला है कि वोट चोरी करके वो जीते हैं। अच्छा, ये कोर्ट ने आज 65 लाख जिन लोगों का बिहार के सूची से जिनका नाम बाहर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन 65 लाख लोगों के नाम को आप जनता के बीच में लाइए। तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी की अभी जो है बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी जीत हो गई है? देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अगर राहुल गांधी की बात को सुप्रीम कोर्ट आज से 5-7 साल पहले सुन लिया होता तो आज ये एसआईआर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एसआईआर जब हुआ है तो और सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख के लिए कहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन अपने आप को सोच रहे हैं कि हम सुपर पावर हो गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारा सुपर पावर कोई हो नहीं सकता। और राहुल गांधी का जो सोच है पूरे हिंदुस्तानियों को लेकर, ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए सोच रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सोच है कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है, मैं उससे सहमत हूँ कि उसको पूरी तरह से पब्लिक के सामने लाना चाहिए। सिर्फ 65 लाख का नहीं, बल्कि हर उस बात को लाना चाहिए जो राहुल गांधी आज सवाल कर रहे हैं। अपोजिशन सवाल कर रही है, हर एक सवाल को सामने लाना है इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं अपने आप को छुपा रहे हैं और उनके पीछे में मोदी और अमित शाह को छुपाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वोट चोरी कर करके जीते हैं। हम लोगों का यही डिमांड है, वोट चोर गद्दी छोड़। और इलेक्शन कमिश्नर जो पिछले वाले और उससे पिछले वाले और अभी वाले, सबके ऊपर एफआईआर होकर सबको जेल में भेजने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने मतलब सत्ता से लड़ते तो वे इलेक्शन कमीशन से लड़ बैठे हैं? देखिए, बात सत्ता से लड़ने की नहीं है। आज जो हालात हो गया है, हमारे जो कानून हैं जिसको हम लोग संविधान बोलते हैं, आज संविधान पर बात आ गई है। और ये संविधान पर बात आने की वजह ये हो गई है कि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस तरह से काम कर रहा है, लग रहा है कि नागरिकता का चुनाव करा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे तमाम हिंदुस्तानी परेशानी होंगे और इससे हमारा जो संविधान है वो ख़राब हो जाएगा। उसका कानून के ऊपर काम नहीं होकर अपना डिक्टेटरशिप चलाया जा रहा है। तो राहुल गांधी का हर बात वाजिब और खुला है और आने वाले दिन में और भी खुलासा उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी करेंगे। क्या लग रहा है कि अगर वोट मतलब जो आप लोगों का एलिगेशन है कि वोट चोरी, अगर वोट चोरी नहीं होती तो क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर नहीं आते? अगर मैं ये कहूँ चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को कि अपना बैसाखी उठा लें तो ये तो ऐसे ही गिर जाएंगे। तो इलेक्शन की तो बात ही अब छोड़ दीजिए, उनको तो आज नहीं कल अब एक गद्दी से छोड़ना होगा, क्योंकि जिस जगह से वे चुने गए हैं वहीं पर उनके ऊपर आरोप लग चुका है और बहुत जल्दी उनके ऊपर एफआईआर होने वाला है कि वोट चोरी करके वो जीते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगी तो चाहे बड़ा ऑफिसर हो या छोटा ऑफिसर, सबके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, सबके ऊपर कार्रवाई मजबूती के साथ की जाएगी। मैंने इससे पहले भी कहा है कि इन लोगों के ऊपर में एफआईआर होना चाहिए और सबको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तानियों के साथ इन लोगों ने धोखा और क्रिमिनल काम किया है। और हमारे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से जिस तरह से धोखाबाजी और जिस तरह से हम लोगों को लूटा गया है हर मामले में, इसलिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों के ऊपर केस हो और सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को जेल भेजे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।